हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले अशोक तंवर पर प्रदेश की आम आदमी पार्टी ने अपना निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव अश्वनी दुल्हेड़ा ने तंवर को सबसे बड़ा मलाईखोर बताते हुए कहा कि भाजपा में वह केवल मलाई खाने गए हैं। भाजपा की तरफ से उन्हें मलाई खाने के बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए हैं, जिसके प्रलोभन में तंवर फंस गए और उन्होंने भाजपा में जाने का फैसला कर लिया। दुल्हेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि तंवर को प्रदेश के युवा या फिर प्रदेश की जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, न ही जनता के हित की बात उनके मुंह से शोभा देती है। अश्वनी दुल्हेड़ा यहां करनाल में आम आदमी पार्टी द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर पार्टी की तरफ से सीएम आवास का घेराव करने के कार्यक्रम को लेकर मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने दम भरा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम आवास के घेराव कार्यक्रम में प्रदेश का युवा काफी बहुतायत संख्या में भाग लेगा। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भाजपा पर वोटों की चोरी के साथ साथ डकैती डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में संज्ञान लिया है और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने हरियाणा में भाजपा के विधायकों और मंत्रियों पर लूट की दुकान चलाने का भी आरोप लगाया। क्या कुछ बोले अश्वनी दुल्हेड़ा, आइए सुनिए। मुद्दे को लेकर के आप लोगों से चर्चा करने का मौका प्राप्त हुआ है। जैसा कि पूरा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, पूरे हरियाणा में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है और बेरोजगारी की वजह से दिन प्रतिदिन नशा बढ़ रहा है और नशे की वजह से दिन प्रतिदिन पूरे हरियाणा का सत्यानाश होता जा रहा है। ऊपर से ये गूंगी बहरी सरकार जो झूठे दावे, ड्रामेबाजी, बेरोजगारी को दूर करने के नाम पर अब भाई हमने वहाँ पे नौकरी दे दी, आज इतने 60,000 और वैकेंसी निकालने के लिए रास्ता साफ हो गया, ये झूठी अफवाह लोगों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और उसके ऊपर हरियाणा के युवाओं को यहाँ के मुख्यमंत्री छाती ठोक कर बोलते हैं कि इजराइल में हम रोजगार के लिए युवाओं को भेजेंगे, जहाँ पे रोज बम बरस रहे हैं, गोलाबारी हो रही है। हरियाणा के चिरागों को मरवाने के लिए इजराइल में भेज रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि हरियाणा की जो सरकार है ये नाकाम और नागुजारा सरकार है। किसी भी मुद्दे पर ये आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। हर प्रकार से जो जितने भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किया था, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को वो खुद मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए और आज पूरे हरियाणा को लेकर के पूरे हरियाणा में कि कोई भी ऐसी बात नहीं जो इन्होंने पूरी की हो। आज आम आदमी पार्टी ने ये जो प्रेस वार्ता बुलाई, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम पूरे हरियाणा में हर एक जिला वाइज जिला मुख्यालयों पर हमने ये प्रेस वार्ता की है, ताकि कल 7 फरवरी को करनाल में मुख्यमंत्री के घर का घेराव आम आदमी पार्टी करेगी और पूरे दमखम से इनको, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर अगर कोई विपक्ष है तो वो आम आदमी पार्टी के रूप में है। अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो आम आदमी पार्टी निभा रही है और कोई विपक्ष में किसी प्रकार का कोई बचा नहीं। अब भाई कोई विपक्ष के लिए, क्योंकि आज खुद जिनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो खुद आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी यहाँ हरियाणा इकाई, पूरी हरियाणा इकाई कल मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेगी और अपना विरोध दर्ज कराएगी और पूरे हरियाणा के युवाओं को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हर एक युवा साथियों की लड़ाई लड़ने के लिए, हर एक मुद्दे के लिए, चाहे किसानों का मुद्दा है, चाहे मजदूरों का मुद्दा है, चाहे महिलाओं का मुद्दा है, चाहे कोई भी ऐसा मुद्दा है, आम आदमी पार्टी सबके साथ खड़ी है और सबकी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर तैयार है। क्या अशोक तंवर अभी पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी सरकार?
तो वो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने रोजगार ही रोजगार दिया है। अशोक तंवर जो है ना भाई साहब, वो खाने के चक्कर में गए हैं वहाँ पे। पहले वो अपनी मलाई मुड़ई खा लें, आप उसका इंतज़ाम कर लें, उसके बाद वो हरियाणा के आंकड़े रोक रहे हैं, क्योंकि वो उसको हरियाणा के मुद्दों से, रोज़गार के मुद्दों से, बेरोज़गारी के मुद्दे से, किसी प्रकार के कोई भी ऐसी व्यवस्था के मुद्दे से अशोक तंवर जी को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। वो जहाँ ये सोचते हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ मिल जाएगी, वहाँ चले जाते हैं। अब शायद वो बीजेपी में किसी बात को लेकर के गए हैं, भी बीजेपी वालों ने कहा होगा ये चीज़ दे देंगे, लेकिन वो उनको वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उस पर उनको सोचना चाहिए, ना कि हरियाणा के मुद्दों के बारे में, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो हरियाणा वाले जानते हैं और उसका नतीजा भी दिखा भी देंगे हरियाणा के लोग। क्या इस घेराव का असर सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि पहले भी प्रदर्शन होते रहे, इतना असर पड़ा नहीं है सरकार पर? आम आदमी पार्टी ने जब जब कोई प्रदर्शन किया है तब तब असर पड़ा है। अभी आपने देखा होगा ना, अभी हमने 3 दिन पहले एक प्रदर्शन किया था दिल्ली में, तो उसका असर पड़ रहा है ना। जो इन्होंने पूरी धांधली, चोरी, जो डकैती, जो ये डाकू लोग जो इन्होंने डकैती डाली, उसका पूरा असर पूरे देश के ऊपर है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र की हत्या है। ये जो मुद्दा था किसने उठाया? आम आदमी पार्टी ने तो उठाया ना, क्योंकि एक और तो बाकी सब चुप ही बैठे हैं। जब आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि भी चोरी कर रहे हैं, तो चोरी को दिखाना, चोरी को कोर्ट तक पहुंचाने का काम भी तो आम आदमी पार्टी ने किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खानी पड़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भी ये एक लोकतंत्र की हत्या है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री को और इनको सोचना चाहिए कि इससे और खुलेआम चोरी डकैती क्या होगी। जनाब, अभी आपने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से विफल है, ये सारा साथ है, और इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है, तो ये नूरा किश्ती कहीं ना देखिए भाई साहब, जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है। सबको ये पता है कि कहीं ना कहीं 31 जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के है। तो स्पष्ट करें कि इंडी गठबंधन में जब आप लोग सारूकार होंगे, तो क्या उस कांग्रेस की कमियों को आप ढक देंगे क्या? हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि जो इंडिया गठबंधन है वो इन चोरों को भगाने के लिए है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के डाकू इस देश के ऊपर बैठ के इनको भगाने के लिए हैं। हरियाणा का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल ने मंच से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं पर अकेले लड़ेंगे, और 90 की 90 विधानसभाओं पर विपक्ष की भूमिका हम खुद निभा रहे हैं। यानी लोकसभा में हुड्डा अगर ईमानदार होंगे, तो अगर विधानसभा में देखा जाएगा तो हुड्डा चोर होंगे, आपका कहने का मतलब? देखिए, लोकसभा में हमारा हुड्डा से और किसी हरियाणा इकाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कि भाई इन डाकुओं को भारतीय जनता पार्टी को कैसे भगाया जाए, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। युवाओं की बात करें तो युवाओं की अगर बात करें तो दिल्ली में भी बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आंकड़ों की बात करें तो 70% से ज़्यादा शिक्षक वहां पर नहीं है। साइंस स्ट्रीम की बात करें तो 65% साइंस के टीचर्स नहीं है। जो शिक्षा, और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी वो कमियां लगातार कांग्रेस पार्टी आपकी उजागर करी है, उसको किस तरह से देखते हैं? पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब का शायद आपको तथाकथित अच्छे तरीके से ध्यान नहीं है, या आप अपने उन आंकड़ों से पता कर लीजिए, क्योंकि पंजाब के अंदर आज 1,82,000 बच्चों ने प्राइवेट से रजिस्ट्रेशन कटा करके और सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन कराया है, जो अभी नया सेशन से शुरू हो जाएगा। ये आप अपना पता कर लीजिए। दूसरा, दिल्ली की आपने बात की है। दिल्ली पिछले 1.5 साल से, अगर पिछले 1.5 साल के आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो पिछले 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया जी जब अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिल्ली के स्कूलों पे अच्छे काम हो रहे थे, बच्चे ठीक तरीके से रोज़ ही खबरें आ रही थी कि भी आज दिल्ली के बच्चे उस देश में पहुंच गए, आज ट्रेनिंग लेने के लिए उस देश में पहुंच गए, दिल्ली के टीचर उस देश में पहुंच गए। लेकिन जब से इन लोगों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया है, अध्यादेश भी लेके आए, एलजी का शासन भी इन्होंने लगाया, सारी चीज़ें उन्होंने लगाई, तब से दिल्ली की व्यवस्था, जो सचिव हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सचिव हो, चाहे वो शिक्षा निदेशालय का सचिव हो, चाहे कोई भी हो, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उसमें काम कर रहे हैं वो लोग। और जब हमारे मंत्री जब उनको मीटिंगों में बुलाते हैं तो मीटिंग तक सचिव पहुंच नहीं पाते हैं। ये पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। तो ये जो नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती
आम आदमी पार्टी कोई नुराकुश्ती नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ लोगों को व्यवस्था देने की बात कर रही है और व्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो आज दिल्ली में हमारी सरकार होते हुए भी हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, खड़े कर दिए हैं। तो आज इसके पूरे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, तो पूरा देश देख रहा है। अभी अध्यादेश लेकर के इन्होंने खुद कहा कि भी आज दिल्ली के शासन को एलजी चलाएगा, तो पूरे देश ने देखा है। तो 1.5 साल पहले सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, इसीलिए तो मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने अंदर करना पड़ा कि अगर ये ऐसे करते रहे तो देश में तो आम आदमी पार्टी छा जाएगी। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया और हमारे सत्येंद्र जैन जी को अंदर किया। तो लेकिन ये आवाज़ें, ये काम दबा नहीं सकते। धीरे धीरे देश के सामने सारी चीज़ें उजागर हो रही है। अभी चोरी सामने आई है, डकैती सामने आई है, सारी चीज़ें और सामने आएंगी। बेरोजगारी को लेकर पार्टी प्रदर्शन होगा। पूरे हरियाणा में हर एक के लिए हमने ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक युवा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भाई हर एक युवा इसमें शामिल हो, उसी के आह्वान के लिए आप लोगों से वार्ता की गई है, ताकि हर कोई युवा, जो जितने भी साथी पहुंचेंगे वो तो पहुंचेंगे ही। आपके माध्यम से भी हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सभी साथी वहाँ पहुंचे। मेरी विधानसभा विधायक को बुलाया था, मंत्रियों को बुलाया था, सबको बुलाया था। ओ भाई अगर लड़ना है तो किसी ने रोजगार दिलाने की बात कर रहे हो, लेकिन यार रोजगार दिलाने के लिए नहीं, ये मंत्री जो एमएलए वगैरह जो जितने बन रहे हैं ना, ये सब अपनी लूट की दुकान चलाने के लिए बने हुए हैं। केजरीवाल को 5 लगातार नोटिस आ चुके थे, गिरफ्तारी हो सकती है? आज पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल है, किसी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी का नंबर भी आ सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से देश में जो बीजेपी की जय बोलेगा वो ईडी से सब बचा रहेगा, इन एजेंसियों से बचा रहेगा। जो बीजेपी के तरफ चला जाएगा, उसने चाहे डकैती कर रखी हो, मर्डर कर रखे हो, कुछ भी कर रखे हो, उसके सब माफ है। बीजेपी के मंत्री नेता हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और भी नेता हैं, वो ये कहते हैं कि हमने पूरे हरियाणा में एक साथ विकास कार्य किया है। तो आप देखिए भाई साहब, पूरे हरियाणा में विकास नहीं, विनाश किया है। पूरे हरियाणा की सड़कों पे आप देख लीजिए सत्यानाश। पूरे किसी भी तरफ चले जाइए, जो रोड पहले बने हुए थे, जिस तरीके से भी जो व्यवस्था थी, वो उनका सत्यानाश है। जो ग्रामीणांचल के रोड हैं उनका सत्यानाश है। सिर्फ रोड जो चल रहे हैं वो टोल टैक्सों से रोड चलाए जा रहे हैं, टोल टैक्सों से अवैध वसूली करके, और लोगों को जो पैसा, एक तो टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके, फिर ऊपर से लोगों से अवैध वसूली करके जो रोड दिए जाते हैं, वो सरकार नहीं दे रही है, वो अवैध वसूली करके दिए जाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित की रिपोर्ट।